सर बताएं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर रखे हैं? आप सब लोगों को पता है कि जन सुराज की जो मुजफ्फरपुर जिले की टीम है वो 251 सदस्यों की है और उन्हीं लोगों को जो लोग इसके सम्मानित सदस्य बनाए गए हैं उनको आज आमंत्रित किया गया है। हम लोगों का ये कार्यालय का भी उद्घाटन हम लोगों का था। कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ हम लोग एक परिचय कार्यक्रम हम लोगों ने रखा ताकि जो लोग भी सक्रिय सदस्य जन सुराज के बनाए गए हैं वे सब लोग आए, इकट्ठा हों और विचारों का आदान प्रदान करें और जन सुराज अभियान को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे उस पर चर्चा करें। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन लोगों ने जो माहौल बना कर रखा है, लोकतंत्र को इतना महंगा बना दिया है कि मुखिया का चुनाव भी लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद कोई जीत पाता है। पलायन की समस्या है। हम लोगों ने जन सुराज ने आकलन किया है, सर्वे किया है कि एक ग्राम पंचायत से 1200 लोगों का पलायन होता है। ये 1200 लोग कौन हैं? आप नौजवान में से ही। एक संयोग है कि आप पत्रकार बंधु यहाँ पर नौजवान लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप मुजफ्फरपुर में हैं। आज गांव में नौजवान नहीं है। बिहार के गांव से नौजवानों का पलायन हो गया है। पलायन सभी संवर्गों का हुआ है, गरीबों का भी हुआ है, अमीरों का भी हुआ है। यहाँ अच्छी पढ़ाई व्यवस्था नहीं होने के कारण पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, नौकरी के लिए बाहर गए हैं और हमारे जो गरीब गुरबा भाई बहन हैं वे 12,000 15,000 की नौकरी के लिए पूरे देश में दर दर भटकते हैं, स्वाभिमान खोते हैं, पिटाई उनकी होती है और अंत में बीमारी लेके 45-50 वर्ष की उम्र में वो लौटते हैं अपने गांव में, जबकि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत जी पूरी दुनिया में घूमने के बाद, भारतवर्ष में घूमने के बाद, कई जगहों की सरकारों को बनाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिना व्यवस्था बदले हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसीलिए एक जन सुराज, एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरे बिहार का दौरा करने के बाद, सभी से मिलने के बाद प्रशांत जी ने नाम दिया जन सुराज। स्वराज नहीं, सुराज, यानी अच्छा शासन, अच्छी सुविधा, अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी व्यवस्था। और इसलिए हम जैसे लोग यहाँ पर, हमारे वरिष्ठ रिटायर्ड IAS पदाधिकारी द्विवेदी जी बैठे हुए, समाज के सभी संभ्रांत लोग जितना आगे से लेकर पीछे तक सब लोग बैठे हैं। इसमें किसी की कोई इच्छा नहीं है, कोई हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हुए हैं। चुनाव लड़ेगा निश्चित रूप से, चुनाव समय आने पर जन सुराज भी चुनाव लड़ेगा। अभी तो प्रशांत जी घूम रहे हैं, लेकिन किसी की इच्छा नहीं है। हम बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की सूरत को बदलना चाहते हैं, बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं। ये जो सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के बंधुआ मजदूर बन गए हुए हैं। राजनीतिक दल तय करता है हमारे कैंडिडेट को, हमारा उसमें कुछ नहीं चलता है। हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई आदमी आज सूची आ जाएगी और उसके अनुसार हम उसको मतदान करने के लिए बाध्य होंगे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इस लोकतंत्र में लोक पीछे हो गया है, तंत्र आगे हो गया है। तंत्र की पूछ पड़ी है, तंत्र मजबूत हुआ है। जबकि गांधी कहते थे या उनके अनुयायी जो जयप्रकाश को वो लोग कहते थे कि लोक को आगे चलना है, तंत्र उसके पीछे चल गया। लेकिन क्या बिहार में आप देख रहे हैं, बिहार में सारे जो पदाधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं,
वो नौकरशाह, कुछ नौकरशाह में सब लोग नहीं, कुछ नौकरशाह जो चहेते हैं सत्ता के, वही बिहार को चला रहे हैं। बिहार में पूरा लोकतंत्र समाप्त है। बिहार में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आधारशिला है लोकतंत्र की, वो बिल्कुल चकनाचूर खत्म हो चुका है। इसलिए हम लोग एक नए बिहार को बनाने के लिए, जो नौजवान हैं उन नौजवान को रोजगार मिले। प्रशांत जी कहते हैं कि हमारी व्यवस्था जब आएगी तो 1 वर्ष के अंदर में हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बिहार के लोगों का पलायन रुकेगा। हम यहीं पर उनको 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी देंगे, जिसके लिए वो दर दर भटकते हैं। स्पष्ट हमारी सोच है, स्पष्ट कार्य योजना है। कार्य योजना का खुलासा मैं नहीं करना चाहता हूँ। प्रशांत जी लगातार उन योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक नया बिहार बनाने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से जो विकसित राज्य हैं उसकी श्रेणी में बिहार आ जाता है। आप मेरे बगल में हमारे वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अफसर AK द्विवेदी साहब हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी कुछ प्रश्न। प्रथम सवाल ठीक है। सुचिता, पारदर्शिता और बिना अर्थबल के राजनीति में पदार्पण और जीत कैसे सुनिश्चित होगी? और ये आपका अभियान है, राजनीतिक पार्टी नहीं। आप इस बात को, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब देश की आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे तो क्या उस समय धनबल था? क्या उस समय पैसे का बोलबाला था? अगर वैसा होता तब तो अंग्रेज को यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो बड़ी सल्तनत थी जिसका सूर्य कभी डूबता नहीं था। इसलिए इस देश ने देखा है कि आपने देखा 1977 में जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की, तो इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री थी, धनबल भी था उनके पास, लेकिन क्या हुआ? सभी जगहों से सफाया हो गया और खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद संजय गांधी चुनाव हार गए। इसलिए इसके लिए इस देश के लोकतंत्र पर, इस राज्य के लोकतंत्र पर ये वैशाली की धरती है। वैशाली ने लोकतंत्र को जन्म दिया है। वो जो जिस लोकतंत्र की, जिस रिपब्लिक की बात आप करते हैं, वैशाली से जन्म दिया। इसलिए निश्चित रूप से आप विश्वास रखें कि ये बदलाव होगा और हम लोग करेंगे। किसके बूते करेंगे? आम जन के बूते करेंगे, जो सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी का इतिहास राजनीतिक व्यवसायी का रहा है। वैसे में अगर कोई व्यवसायिक राजनीतिज्ञ हो जाए और वो राजनीति करे तो कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, आप इसको समझिए कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रशांत जी इसको छुपाते नहीं हैं। प्रशांत जी कहते हैं, भरी सभा में कहते हैं कि मैं वो डॉक्टर हूँ जो 500 और 1000 रुपए कंसल्टेशन फी मेरा नहीं है। मुझसे राजनीतिक दल के लोग जब विचार विमर्श करते हैं तो उसकी फीस 100 करोड़ है, और जब उनके लिए काम करते हैं तो 1000 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन प्रशांत जी ये भी कहते हैं, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हम सबों को, कि क्या जरूरी थी प्रशांत किशोर जी को छोड़ के आने के लिए और इस तरह से भटकने के लिए पूरे बिहार में। तो प्रशांत जी ने देखा, आदमी जब देखता है, अनुभव करता है, तो उसको लगता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ अपने प्रांत के लिए, मैं पैसा कमाने की मशीन बन गया हूँ क्या? और तब प्रशांत जी एक नए प्रशांत के रूप में सामने में आते हैं। और नए प्रशांत के रूप में जो अनुभव उन्होंने, मैंने पहले भी कहा है कि जो उन्होंने देश विदेश में अनुभव प्राप्त किए हैं, उस अनुभव के आधार को लेकर बिहार को फोकस करके, आप ध्यान में रखिए, ये हम लोग दूसरे राज्यों के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं। बाद में मॉडल बनेगा बिहार तो दूसरे राज्य भी अपनाएंगे। बुलाहट आ रही है प्रशांत जी के दूसरे प्रांतों से भी, लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग का पूरा फोकस बिहार पर है और बिहार में हम लोग निश्चित रूप से बदलाव करके रहेंगे। लोकसभा चुनाव जनसुराज लड़ेगी, लोकसभा में उतरेगी। देखिए, आप प्रशांत जी बहुत शुरू से आपको कह रहे हैं कि जब तक प्रशांत जी का पूरा दौरा बिहार का समाप्त नहीं हो जाएगा और एक गांधी मैदान पटने में एक बड़ी विशाल सभा, 5 लाख लोग हो सकते हैं, 10 लाख हो सकता है, उन लोगों की सभा होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी बनेगा कि नहीं बनेगा। उसमें ये तय किया जाएगा कि जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत जी ही रहेंगे या मैं रहूंगा या ये रहेंगे या ये रहेंगे। तो प्रशांत जी पूरे डेमोक्रेटिक हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि जब तक हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, उसकी घोषणा होगी। लेकिन मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अच्छे लोग जनता चुनकर देगी, अगर वो कहेगी कि ये धन पशु और बाहुबली के बीच से हम एक अच्छा उम्मीदवार आपको निकाल के दे रहे हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मदद करने के लिए जन स्वराज पूरी अपनी ताकत झोंक देगा लोकसभा में। एक और सवाल, देश ने पहले भी आम आदमी पार्टी जो पार्टी थी अन्ना आंदोलन देखी है और देश में क्रांति आई, और ऐसे ही लोग बात कर रहे थे देश में निष्पक्ष होगा, चुनाव होगा, आम आदमी की सरकारें बनेंगी, और इस तरह की भरोसा हुई थी। क्या वो भरोसा जीत पाएंगे, और वो भरोसा है क्या? भरोसा जीत रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रशांत जी मेरे साथ, मैं इंतजाम करूंगा आप लोगों का। आप एक बार प्रशांत जी को फॉलो कीजिए। प्रशांत जी को जब आप फॉलो कीजिएगा उनकी पदयात्रा में, तो आपको लगेगा कि सभी बैरियर टूट चुका है, न वहाँ जाति रह गई है, न कोई धर्म रह गया है, न कोई संप्रदाय रह गया है, बल्कि सभी लोग परिवर्तन के लिए चल पड़े हैं। महिलाओं की अपार संख्या उभर रही है, अति पिछड़ों की अपार संख्या है, और दूसरे जो लोग हैं, हमारे जो अकलियत के भाई हैं, उनके विशाल सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग ठगे जा रहे हैं। अगर आप उसी पर, आप जातीय जनगणना पर अगर बात आप करते हैं, तो क्यों नहीं अति पिछड़ों का 36% जब निकल के आप ही का ये 36% का आंकड़ा आया है, तो क्या 36% आपने अति पिछड़ों को मौका दिया है? इसलिए जन स्वराज इन सारे बातों का पोल खोलने का भी काम करेगा कि जो इन लोगों ने जो ठगने का काम किया है, ये क्षेत्रीय पार्टियां हों या ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हों, इन्होंने ठगने का काम किया है, निश्चित रूप से इसको हम करेंगे। हम आग्रह करेंगे कि जरा आप सर से